फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राउल्ट का नियम, साथ ही साथ एक ग्लूकोज का क्वेश्चन और समपारासारी विलयन के बारे में बताएंगे। हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 12 की सभी सिलेबस की सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड के, तो आप जो है पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बहुत ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हम NCERT के सिलेबस को कवर कर लें, क्योंकि जैसे ही हम NCERT के सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब से NCERT यूपी बोर्ड में लगा है तब से सारे क्वेश्चन जो है NCERT से ही पूछे जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का नियम लिखना है और इसकी सीमाएं भी आपको लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउल्ट का नियम ये कहता है दोस्तों कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कि किसी भी विलयन में जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होगा, ये विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। जो विलेय पदार्थ होंगे उनके मूल प्रभाज के बराबर होगा। और विलेय पदार्थ का जो मूल प्रभाज होता है, ये भी सांद्रता को व्यक्त करने की एक इकाई है। और इसको हमने पिछली वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में क्लियर बता दिया है। तो हम बता दें आपको, P-PS/P जो होगा, ये होगा विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसमें P जो है आपका ये विलायक का वाष्प दाब होगा और PS जो होगा ये आपके विलयन का वाष्प दाब होगा। ठीक है, तो P-PS/P इज इक्वल टू N1/N1 + N2, जिसमें ये N1/N1 + N2 जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज है। ठीक है, तो यहाँ से आप कंफर्म हो गए कि विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज जो होता है ये किसके बराबर होगा, तो आपके आपेक्षिक अवनमन के बराबर होगा वाष्प दाब के। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। आप बात करते हैं इनकी सीमाएं की। सीमाएं क्या कहता है? राउल्ट का जो नियम होता है ये आपके तनु विलयनों पर ही लागू होता है, यानी कि ऐसे विलयन जो तनु होते हैं उन्हीं विलयनों पर ये लागू होता है। सांद्र विलयन पर जो है दोस्तों, राउल्ट का नियम विचलन प्रदर्शित करते हैं, लेकिन क्योंकि जो P-PS/P इज इक्वल टू N1/N1 + N2 है, इसकी जो वैल्यू होती है ये आपकी विचलन प्रदर्शित करती है जब हमारा विलयन सांद्र विलयन होगा। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है कि यह जो नियम होता है यह केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है। किस पर लागू होगा? अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर ही लागू होगा। और तीसरा नियम ये कहता है, तीसरी सीमाएं ये कहती हैं, लिमिटेशंस, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ऐसे विलयन जो वैद्युत अपघट्य होते हैं इनके विलयनों पर क्या होता है कि राउल्ट का नियम नहीं लगता है। और जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन में भी राउल्ट का नियम पालन नहीं होता है। तो ये राउल्ट का नियम हो गया दोस्तों, और ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हो गई। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका ये है, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब, ठीक है, जिनके परासरण दाब, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान परासारी विलयन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान हो, दो विलयन हो, ए हो और दूसरा विलयन आपके पास यदि बी हो, और इन दोनों के परासरण दाब यदि समान हैं, समान टेम्परेचर पे, तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे समपरासारी विलयन। ठीक है, दो समपरासारी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर कोई भी परासरण की क्रिया नहीं होती है। तो इस तरीके से आप समपरासारी विलयन के बारे में लिख सकते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है 2016 में आपका पूछा गया है। न्यूमेरिकल क्या है? 0.1 m ग्लूकोज तथा 0.1 m सोडियम क्लोराइड के विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों? इसका कारण सहित बताना है। किसी भी सॉल्यूशन के मात्रा के आगे यदि m लग जाता है, जैसे कि 0.1 m ग्लूकोज, तो ये m क्या है? ये मोलरता को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पे जो मोलारिटी होगी, चाहे ग्लूकोज की हो चाहे सोडियम क्लोराइड की हो, ये सारी चीज़ें हम m क्यों लिखा जाता है, मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें 0.1 m सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि दोस्तों यह
आयनन होने पर जो भी सोडियम क्लोराइड है ये विलेन में आयनन होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में 2 आयन देता है, ठीक है। जबकि ग्लूकोज का आयनन नहीं होता, कोई भी ग्लूकोज है C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो उसका आयनन नहीं होता, उसका आयोनाइजेशन नहीं होता। और परासरण दाब जो है, परासरण दाब ये अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। परासरण दाब आपका अणुसंख्य गुण का उदाहरण है। और अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं हमेशा आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और अणुसंख्य गुण जो होते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अणुओं की संख्या के, या फिर अणुओं में आयनों की संख्या के। तो आयनों की संख्या सोडियम क्लोराइड में ज़्यादा है क्योंकि आयनों की संख्या इसमें 2 है, एक सोडियम आयन, एक क्लोराइड आयन। तो आयनों की संख्या ज़्यादा हो गई तो अणुसंख्य गुणधर्म ये प्रदर्शित करेंगे, तो परासरण दाब भी इसी का अधिक होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं 0.1 m ग्लूकोज का परासरण दाब कम होता है, 0.1 m सोडियम क्लोराइड का परासरण दाब अधिक होता है, जबकि इनकी मात्राएं मोलारिटी के एंगल से देखें तो यह सेम है।